नमस्कार दोस्तों, मांगा ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक बेहद ही दिलचस्प और मज़ेदार मंगा लेकर आया हूं, जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक डेजर्ट का सीन देखते हैं, जहां हम एक जेना नाम की लेडी को चलते हुए देखते हैं। जेना अपने मन में सोच रही थी कि ये ड्रैगन सिटी की एक आखिरी सुरक्षित जगह बची है। यहाँ जेना की हालत चलते चलते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पर फिर भी वो चली जा रही थी। जेना अपने मन में सोचती है, लू, अगर मुझे तुम्हारा लड़का यहाँ पर भी नहीं मिलता और मैं उसे यहाँ पर भी नहीं ढूंढ पाई, तो मैं किस तरह और किस चेहरे के साथ तुम्हारा सामना करूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक कई जंगली जानवर जेना की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ आते देख जेना के मन में सवाल उठता है, आखिर इतने सारे जानवर यहाँ कहाँ से आ गए। वो अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक एक खतरनाक जंगली भालू उस पर झपटने को तैयार हो जाता है। जेना का दिल जोर से धड़क उठता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, शायद उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। पर तभी वहां अचानक एक लड़का आ जाता है और सीधे भालू के सिर पर कूद जाता है। उसकी जबरदस्त चोट से भालू की हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। दर्द से कराहते हुए भालू लड़के की ओर घूर कर कहता है, आखिर तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए। लड़का बिना किसी झिझक के भालू की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, अगर ऐसा ही था तो तुम्हें एक अच्छे भालू की तरह रहना चाहिए था। और तभी उस लड़के की नज़र उस लेडी पर पड़ती है और हम देखते हैं कि वो लेडी भी उसे देखकर बेहद हैरान हो जाती है। लड़का अचानक जोश में आ जाता है और उत्साहित होकर अपने डॉग मिल्क बोल से कहता है, देखो, इसे देखकर लग रहा है कि शायद ये आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ आई है। पर जेना कांपती आवाज़ में पूछती है, क्या तुम्हारा नाम क्यूनमू है। क्यूनमू उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह जाता है और धीमे से कहता है, आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर सीन बदलकर खंडहर पड़ी सिटी पर आ जाता है, जहाँ के चीफ ग्रैंडपा लॉन्ग जेना से पूछते हैं, तो तुम मुझ को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हो। जेना बिना किसी झिझक के जवाब देती है, हाँ। यह सुनकर मुंह के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, आखिरकार अब मैं भी बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। और जेना भी उन लोगों को देखते हुए मन ही मन सोचती है, तो ये लोग हैं जिन्होंने पूरे 20 साल तक मुंह का ख्याल रखा। तभी ग्रैंडपा लॉन्ग उसकी तरफ गंभीर नज़रों से देखते हुए कहते हैं, अगर तुम सच कह रही हो तो हमें इसका सबूत दिखाओ। और याद रखना, अगर तुमने हमसे झूठ बोलने की जरा भी कोशिश की तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर जेना के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। जेना मन ही मन सोचती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। फिर वो आत्मविश्वास से कहती है, मुरु का चेहरा उसकी माँ से मिलता है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वे चिल्लाते हुए कहते हैं, यह सही कह रही है। ग्रैंडपा लॉन्ग मुंह की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, मुंह, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की दुनिया में जाओ और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करो। ये शायद तुम्हें बॉटम नेक को ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। यह सुनकर मुंह की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह धीरे से झुककर ग्रैंडपा लॉन्ग के सामने सिर झुकाता है और दृढ़ स्वर में कहता है, मैं वादा करता हूं कि मैं बाहर जाकर अपना नाम बनाऊंगा, जिससे आपको मुझ पर गर्व महसूस हो। तभी ग्रैंडमा लू मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाकर अपनी लव पिल बनाने की प्रैक्टिस करना मत भूलना। और हाँ, जब तुम वापस आओ तो अपने साथ कुछ अच्छी अच्छी लड़कियों को भी लेकर आना। यह सुनकर मुंह हक्का बक्का रह जाता है और तुरंत जवाब देता है, लेकिन यह तो नियमों के खिलाफ है। तभी ग्रैंडपा यूं मुस्कुराते हुए चुपके से मुझसे कहते हैं, जब भी तुम्हें पैसे कमाने की ज़रूरत हो तो कैसीनो में जाकर आराम से गेम खेल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, पैसे धीरे धीरे उठाना ताकि किसी को शक न हो। यह सुनकर मुंह हैरान रह जाता है और तुरंत जवाब देता है, तो आप चाहते हैं कि मैं वहां जाकर चीटिंग करूं। तभी ग्रैंडपा ल्यू रोते हुए वहां आते हैं और भावुक होकर कहते हैं, बाहर का खाना बेहद घटिया क्वालिटी का होता है, मुंह, वहां जाकर खुद से ही खाना बनाना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। फिर वो एक बर्तन उठाकर रोते हुए कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर चिकन सूप बनाकर लाया हूं। मुंह बर्तन की ओर झांकते ही चौंक जाता है और घबराकर कहता है, ग्रैंडपा, देखिए, इसमें आपका घी गिर रहा है। फिर मुंह ग्रैंडपा कैंग के पास जाता है। ग्रैंडपा कैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस सफिशिएंट नॉलेज के साथ तुम अपने फेथ को बदल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसे की कमी आ जाए तो बस किसी भी बैंक को हैक कर लेना।
मू उन्हें हैरानी से देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। और जेना भी यह सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, आखिर ये लोग कौन हैं? मुझे तो इनकी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में मुझ के मेंटर्स हैं। गाइस, जरा सोचो, क्या आप कभी किसी अपने को ऐसी सलाह दे सकते हो? प्लीज कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर देना। और अब जेना मू को अपने साथ ले जाने लगती है। सभी लोग इकट्ठा होकर उसे अलविदा कह रहे होते हैं। ग्रैंडपा लॉन्ग मू को जाते हुए देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। ये सब इसकी किस्मत में लिखा था। अगर इसके पिता को पता होता कि एक दिन मू को उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पालना पड़ेगा तो न जाने वो कैसा महसूस करते। ग्रैंडमा ल्यू हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, अब हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि मू लॉन्ग के सपने को पूरा कर सके। इस पर ग्रैंडपा लॉन्ग आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, वो जरूर करेगा, क्योंकि उसे ड्रैगन सिटी का टॉप मास्टर बनना है। अब हम 3 दिन बाद का ड्रैगन सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ पर मू और जेना उसके घर पर आ चुके थे। जेना मुस्कुराते हुए मुंह से कहती है, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है। मुझे माफ करना, ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। यनमू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो घर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। घर के बाहर लगे रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। वो अपने डॉग मिल्क बॉल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है, जिससे सड़क पर जमा पानी उछलकर सीधा यनमू के ऊपर आ जाता है। एक पल में ही वो पूरी तरह भीग जाता है और हैरानी से खुद को देखने लगता है। यनमू जल्दी से आंटी जेना के पास जाता है और कहता है, आंटी, मेरे कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए हैं। आंटी जेना मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाकर इन्हें साफ कर लो। यनमू ऊपर जाता है और टॉयलेट ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एक कमरे के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुककर सोचता है, आखिर ये आवाजें कैसी हैं? थोड़ा झिझकते हुए वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है यनमू पूरी तरह से शर्मा जाता है, क्योंकि कमरे के अंदर एक लड़की नहा रही थी। लड़की भी अचानक यनमू को देखकर घबरा जाती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। जिसके साथ ये पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।